नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या बता रहे हैं, जिसमें से हमने इसके पहले वाले पार्ट में आपको इसके बारे में सारी डिटेल दे दी गई है। तो दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सम गुणनखंडों की संख्या। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे हमें एक संख्या दे दिया गया 12 को हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करें तो 12 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। यानी 12 किससे होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या, यानी सम संख्या कितनी है जो 12 को विभाजित करती है। तो यहां पर देखा जाए तो एक तो विषम संख्या है, 2 सम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या और 12 सम संख्या। यानी कौन कौन संख्या होगी? तो सम के लिए एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 12। यानी कितनी संख्या? 1 2 3 4। यानी 4 ऐसी संख्या होंगी जो सम संख्या होंगी और वह 12 को विभाजित करेंगी। चलिए इसको और मान लीजिए छोटी सी संख्या थी, इसको हमने आसानी से चेक कर लिया कि कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है। लेकिन अगर बड़ी संख्या होती तो पहले इसी में हम देखते हैं, फिर बड़ी संख्या में देखेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3, 2 के पावर 2 गुणे 3। अगर हम यहां पर देखें तो सम वाले में क्या करना होता है कि जो सम संख्या के पावर यानी 2 के पावर होता है उसमें कोई इंक्रीज नहीं, यानी कोई भी संख्या बढ़ाया नहीं जाता। यानी यहां पर कितना दिया गया है? 2, इसको 2 लिख लीजिए। इसके पावर 1 है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 1 + 1 कर लीजिए। यानी 2 गुणे 1, 1 कितना हो गया? 2, 2 दूने 4। यानी पहले भी 4 आया था, अब भी 4 आया था। चलिए आगे क्वेश्चन। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया 72 72 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 के पावर 3 गुणे 9 78। यानी क्या होगा? 3 के पावर 2। 72 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। अगर हम यहां पर देखें तो अभी हम बताएं कि सम संख्या निकालने के लिए जो सम संख्या दी गई होती है उसमें हम कोई इंक्रीज नहीं करते, उसमें नहीं बढ़ाते कोई संख्या। यानी यहां पर क्या लिखा जाएगा? 3 गुणे अगले वाली संख्या जितनी विषम संख्या दी गई होती है उसमें हम वही प्रक्रिया चलता रहता है, यानी बढ़ाते रहते। तो यहां पर 2 में 1 बढ़ा देंगे, कितना होगा? 3, और 3 त्रिका 9। यानी 72 को विभाजित करने वाली संख्या कितना होगा? 9 संख्याएं होंगी। चलिए अगला, जैसे अगर एक संख्या दे दिया 280 280 का अगर हम गुणनखंड करें तो होगा 2 के पावर 3 गुणे 5 और गुणे 7। 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 7 280। यानी सही है। 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हमसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, यहां पर 2 के पावर 3 दिया गया है, ये सम संख्या है तो सम वाले को कुछ नहीं करना। यहां पर कितना दिया है? 3। यहां पर 3 लिख लीजिए। ये निकाल रहे हैं किसका? सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या इसको निकालने के लिए यहां पर कितना दिया गया? 3। यानी 2, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, यानी 3 लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। यहां पर कितना दिया है? 5, 5 के पावर 1 होता है, 1 में 1 बढ़ाएंगे, कितना होगा? 2। 7, 7 के पावर 1 होता है, उसमें 1 बढ़ा देंगे, 2। 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी कितनी संख्याएं होंगी? 12 संख्या होंगी। चलिए अब इसके बाद इसका योग देखते हैं। इसका योग देखते हैं। जैसे सम गुणनखंडों की संख्या अभी तक हमने देखा, अब सम गुणनखंडों की संख्या का योग, सम गुणनखंडों की संख्या का योग हम क्या करेंगे? जैसे पहले छोटी सी संख्या लेके चलते हैं, जैसे 12 दे दिया। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? यह 12 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यानी 12 1 2 3 4 6 और 12। अब इसका योग यानी सम संख्या का योग
सम गुणनखंडों की संख्या का योग, सम गुणनखंडों की संख्या का योग, सम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ लीजिए, 4, 6 और 12। अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 6 12, 12 12 24, यानी इसका योग कितना आया, 24 आया। ठीक, लेकिन अगर हम इसको घात के रूप में अगर बना के तब हल करें तो क्या होगा, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3, 2 के पावर 2 गुणे 3। तो हम यहां पर क्या करेंगे, योग निकालने के लिए, इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभी जैसे हमने संख्या ज्ञात करने के लिए बताया कि उसमें हम कोई भी मतलब इंक्रीज नहीं करते, कोई भी संख्या बढ़ाते नहीं है। कौन सी संख्या में, सम वाले के लिए। तो सम वाले में यहां पर भी 2 दिया है, 2 के पावर 2 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1। अगर यहां पर हम जैसे गुणनखंडों की संख्या बता रहे थे, वहां पर हमने बताया था 0 तक ले जाते थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 और यहां पर 2 के पावर 1 तक। अब 0 तक नहीं जाएगा। अब इसके आगे इसमें हम क्या करेंगे, 3, उसके बाद जितनी भी विषम संख्या होंगी सभी को 0 तक ले जाएंगे, यानी 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 0। अगर यहां पर लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 दूनी 4 और 2 के पावर 1 2 होता है, यहां पर होगा 3 और प्लस 1, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब यहां पर 4 2 6 हुआ और 3 और 1 4 हुआ, 6 चौक 24, यानी देखिए यहां पर भी 24 प्राप्त हुआ, यहां पर भी 24 प्राप्त हुआ। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख, जैसे क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 108, इसका योग पूछ रहा है। अब 108 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, यही होगा ना। 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 चौका 108, सही है। हम इसका योग ज्ञात करेंगे तो योग क्या करेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे, अभी इसमें बताया कि जो सम संख्या होगी उसको केवल 1 तक ले जाएंगे, 0 तक नहीं ले जाएंगे, तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 1। और इसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0 तक ले जाएंगे, यानी 2 के पावर 2 कितना होता है, 4, और 2 के पावर 1 कितना होता है, 2। और इसको लिखेंगे 3 के पावर 3 27 प्लस 3 के पावर 2 9 प्लस 3 के पावर 1 3 और प्लस 3 के पावर 0 1 होता है। 4 2 6 और गुणे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 9 36 36 3 39 39 और 1 40 हुआ। अगर इसको जोड़ लेंगे 6 चौक 24, 240 प्राप्त हुआ, यानी 108 के गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना प्राप्त हुआ, 240 प्राप्त हुआ। चलिए और आगे देखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है 400, कितना दिया है, 400 दिया है। 400 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 पंचे कितना होता है, 400, 8 45 400, सही। योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2, ये भी सम संख्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1, और यहां पर क्या करेंगे, 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0 तक जाएंगे। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 प्लस 2 के पावर 2 4 प्लस 2 के पावर 1 कितना होता है, 2। और इसको लिखेंगे 5 पचे 25 प्लस 5 और प्लस कितना होगा 1। इसको जोड़ लीजिए, 16 8 24 4 28 2 30 हुआ, 16 8 24, हाँ सही, 24 4 28 2 30, सही है। और इसको लिखेंगे 25 5 30 और 1 31। अगर हम गुणा कराएंगे तो 0 3 1 कम 3 3 त्रिका 9, यानी कितना प्राप्त हुआ, 930 प्राप्त हुआ।
यानी 400 के सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना प्राप्त हुआ? 930 प्राप्त। सम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो सबसे पहले हम छोटी सी संख्या लेके चलते हैं 12 को। 12 को अगर हम देखें तो यह 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से विभाजित होगा। अगर हम इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम संख्या यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, तो यहां पर 1 और 3 है, यानी कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्या। 2 ऐसी संख्याएं जो 12 में विषम संख्या है, जो 12 को विभाजित करने वाली। या फिर हम इसको लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 के पावर 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं। यहां पर हम जब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे कि यहां पर सम वाले को बिल्कुल छोड़ देंगे, सम वाले को छोड़ दीजिए। 3 के पावर 1 है, यहां पर जो घात दिया गया उसमें एक और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 2 प्राप्त हुआ। यानी जब हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो उसमें हम सम वाले को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, केवल विषम वाले को लेते हैं और उसमें भी 1 बढ़ा देते हैं, उसकी पावर में 1 हमेशा बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 108। अगर 108 दिया है तो 108 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3। अभी बताए कि इसका संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सम संख्याओं को छोड़ देते हैं, केवल किसको लेते हैं? विषम संख्या को। इसके पावर कितना दिया है? 3 में 1 और जोड़ देंगे, कितनी संख्या होंगी? 4 संख्या होंगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया है 12। 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3, तो हम इसको सम वाले को बिल्कुल छोड़ देंगे। योग के लिए केवल विषम वाले को देखेंगे तो 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0 तक जाएंगे, तो 3 के पावर 1 कितना होगा? 3, और 3 के पावर 0 का मान 1 होगा, यानी इसका योग कितना हुआ? 4। देखिए यहां पर भी 4 प्राप्त हुआ और यहां पर भी 4 प्राप्त हुआ। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 150 दे दिया, कितना? 150 दे दिया। 150 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2, 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2। तो इसको हम क्या करेंगे? सम वाले को बिल्कुल छोड़ दीजिए। योग के लिए क्या करेंगे? विषम वाले को लेंगे, यानी 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, और इसको क्या करेंगे? 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0। यहां पर लिखेंगे 3 के पावर 1 यानी 3 प्लस 1, और ये क्या होगा? 25 प्लस 5 प्लस 1, यानी 3 और 1 4, 25 5 30 और 1 31। इसको गुणा कराइए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 124 प्राप्त हुआ। यानी 150 के विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना प्राप्त हुआ? 124 प्राप्त हुआ। 450। अब 450 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यही होगा। 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। अब हमसे पूछ रहा है विषम, तो इसको सम वाले को छोड़ दीजिए। यहां पर इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 3 के पावर 2, तो यानी 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, और इसको क्या करेंगे? 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0। 3 त्रिक का 9 प्लस 3 प्लस 1 हुआ, और ये क्या होगा? 25 प्लस 5 प्लस 1 हुआ, यानी 9 3 12 और 1 13, 25 5 30 और 1 31। गुणा करा दीजिए, 3 एकम 3, 13 एकम 13, 1 कैरी 13 तिया 39 और 1 40, यानी 403 प्राप्त हुआ। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो,
और किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे अगर हमने 12 लिखा, 12 का गुणनखंड करेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3। इसमें क्या करेंगे? अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे ऊपर घात जो दिया गया है उसी संख्या को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और जैसे अगर हमने दे दिया, मान लीजिए एक जगह दे दिया 36 और पूछ रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 36 को लिख सकते हैं यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। यानी इसका क्या होगा? हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस पावर जोड़ लीजिए। कितना हुआ? 4। 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 3 के पावर 7 ऐसे दे दिया, 7 के पावर 1 या 7 दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ लीजिए, लिखेंगे 5 + 3 + 1, 5 3 8 और 1 9। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक संख्या और दे दिया गया, जैसे दे दिया 25 और गुणे 2 के पावर 8 गुणे 9 के पावर 2 और गुणे 49 के पावर 3 ऐसे दे दिया। और हमसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहां पर देखा जाए तो 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 49 भी अभाज्य संख्या नहीं। इनको पहले अभाज्य संख्या में बदलिए। तो 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, क्योंकि 5 बचे 25, 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 8 और 9 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 यानी 3 के पावर 2 के पावर 2 दिया गया है गुणे 49 को लिख सकते हैं 7 के पावर 2 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 2 दूनी 4 और गुणे 7 के पावर 3 दूनी 6। अभी हमें इनको संख्या पूछ रहा है तो संख्या बराबर इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। जोड़ लीजिए 2 + 8 + 4 + 6, 8 2 10, 4 14, 6 कितना होता है? 20। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।